Okay, Assalamu alaikum, ninth class. Today our topic of biology is the transpiration. 7th क्लास में इस टॉपिक को हमने डिस्कस किया था ट्रांसपायरेशन को. इन द 9th क्लास वी विल डू दिस अगेन. हम इस टॉपिक को अगेन डिस्कस करेंगे. दैट इज़ एक्चुअली द ट्रांसपायरेशन. सो ट्रांसपायरेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट बॉडी से वाटर लॉस होता है. प्लांट बॉडी से वाटर का लॉस होना, दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसपायरेशन. ओके, सो ट्रांसपायरेशन क्या था? प्लांट बॉडी से वाटर लॉस होना, दिस वाज कॉल्ड द ट्रांसपायरेशन. जैसे ह्यूमन बॉडी से वाटर लॉस किस फॉर्म में होता है? स्वेट की फॉर्म में. ठीक है, हम कहते हैं हमें गर्मी है तो हमें स्वेटनिंग हो रही है, पसीना आ रहा है, सो ह्यूमन बॉडी से वाटर लॉस हो रहा है. सिमिलर लाइक दैट प्लांट बॉडी से भी वाटर लॉस होता है और उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ट्रांसपायरेशन का. अब प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट में ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता कहाँ पे है? ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस एक्चुअली कहाँ पे होता है? इन द लीव्स. प्लांट के लीव्स में ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होगा. अब अगर हम बात करते हैं लीफ के स्ट्रक्चर की, तो लीफ में आपको पता है यू हैव द अपर एपिडर्मिस. अगर देयर इज़ डायग्राम, ठीक है, इसी डायग्राम को अगेन रिकॉल करते हैं. प्लांट की जो फर्स्ट लेयर होगी दैट इज़ अ वेक्सिक्यूटिकल, देन यू हैव अपर एपिडर्मिस, देन यू हैव मेसोफिल सेल्स. मेसोफिल सेल्स के यू हैव लोअर एपिडर्मिस, और लोअर एपिडर्मिस में आपके पास क्या है? बीन शेप्ड सेल्स होते हैं जिन्हें आप क्या कहते हो? गार्ड सेल्स. और गार्ड सेल्स के अंदर जो छोटी सी ओपनिंग है, दिस इज़ कॉल्ड द स्टोमेटा. सो वाटर लॉस एक्चुअली कहाँ से होता है? स्टोमेटा के थ्रू होता है, एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड द ट्रांसपायरेशन. अब वाटर लॉस होता कैसे है? अब प्लांट ने क्या किया? हमने कल पढ़ा था कि प्लांट में वाटर एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? रूट्स. और वाटर कंडक्ट कौन करता है? जाइलम. ठीक है, जाइलम का इसका मतलब है कि क्या करता है? वाटर की कंडक्शन करते हैं. अब प्लांट में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वाटर चाहिए. अलॉन्ग विथ दैट दे नीड सनलाइट, और उसके रिज़ल्ट में वो क्या बनाते हैं? शुगर और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं. अब वाटर प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए. अब जाइलम क्या करेगा? लीफ तक वाटर लेके आएगा. अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इन सेल्स में हो रहा है. दीज आर कॉल्ड द मेसोफिल सेल्स. ये ग्रीन नज़र आ रहे हैं बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल. क्लोरोफिल वो मॉलिक्यूल है जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है. चैप्टर नंबर 4 में हमने इस चीज़ को डिटेल में स्टडी किया हुआ था. ठीक है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स हैं. थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स में ग्रीन पिगमेंट है एंड दैट इज़ कॉल्ड द क्लोरोफिल. और क्लोरोफिल में क्या होगा? हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा. सो मेसोफिल सेल्स ने क्या किया? वाटर एब्जॉर्ब किया, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किया. अब मेसोफिल सेल्स में जो एक्स्ट्रा वाटर था, जो उनकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा था, अब उन्होंने क्या किया? मेसोफिल सेल्स में वी हैव द स्पेसेस इन दैम. अब उन्होंने वाटर को क्या कर दिया? स्पेसेस में रिलीज़ आउट कर दिया. अब ये जो वाटर है क्या होगा? स्टोमेटा ओपन होंगे और स्टोमेटा के थ्रू यहाँ से प्लांट की बॉडी से रिलीज़ आउट हो जाएगा. एंड दिस वाज द होल मैकेनिज्म ऑफ द ट्रांसपायरेशन. कि ट्रांसपायरेशन एक्चुअली हो कैसे रही थी, स्टोमेटा के थ्रू वाटर कैसे लॉस हो रहा था. फाइन. देन मूविंग टूवर्ड्स आ सेकेंड टर्म दैट इज़ डिस्कस्ड इन योर बुक, दैट इज़ द लेंटिसल्स. लेंटिसल्स क्या हैं? लीव्स की बात करते हैं तो लीव्स में तो स्टोमेटा थे, बट अगर हम स्टेम की बात करते हैं, यानी प्लांट हैं और ट्रीज़ हैं, एक्चुअली दरख्त हैं, तो दरख्त के ऊपर आपने देखा होगा वो तो वुडी होते हैं. ठीक है, दे आर वुडी. बट दरख्त के ऊपर वी हैव डार्क ब्राउन कलर की एक पतली सी लेयर होती है एंड दैट लेयर इज़ कॉल्ड द बार्क. ठीक है, उस चीज़ को हम, जो पहली लेयर होती है स्टेम की, दैट इज़ कॉल्ड बार्क. इस बार्क के ऊपर छोटे छोटे टाइनी माइन्यूट से पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, एंड दीज पोर्स आर एक्चुअली कॉल्ड द लेंटिसल्स. ठीक है, स्टेम में जो गैसेस एक्सचेंज होगा वो किसके थ्रू होगा? लेंटिसल्स के थ्रू होगा. और प्लांट में किसके थ्रू होगा? लीव्स में किसके थ्रू होगा? स्टोमेटा के थ्रू होगा. सो 90% ऑफ द वाटर दैट एंटर्स अ प्लांट इज़ लॉस्ट वाया ट्रांसपायरेशन. यानी ट्रांसपायरेशन के थ्रू उस पानी को क्या होता है? वो लॉस हो जाता है. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ द लेंटिसल्स. ठीक है, एंड देन you have to learn the definition of transpiration, definition of lenticels,
Then you will go with the stomatal transpiration and its mechanism. Mechanism के साथ you have to draw this diagram. आपको ये diagram भी must draw करनी है, ठीक है, and the side box for your MCQ. Okay class, thank you. If you have any problem you can ask me. Okay, Allah Hafiz, that's all for today.